हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रद्धा कपूर ने किसे और क्यों दिलाई हद में रहने की बात, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ हॉट सिजलिंग स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत होगी श्रद्धा कपूर की नाराजगी से। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सामने आया है श्रद्धा कपूर का गुस्सा फॉर समवन। श्रद्धा है इतनी नाराज कि उन्होंने जूम के बूम पर दे दी है उस शख्स को हद में रहने की चेतावनी। क्या है ये पूरा मामला, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रही है, अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रही है। श्रद्धा है नाराज। श्रद्धा किसे कह रही है अपने बाउंड्रीज में रहने के लिए? अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रही है और ओवरडू ना कीजिए। अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रही है और ओवरडू ना कीजिए। वेल, आपको बता दें कि श्रद्धा की ये नाराजगी है मीडिया में आई उन खबरों से जहां कहा गया था कि रिसेंटली दावत इश्क को सूरत में प्रमोट करने गए आदित्य रॉय कपूर ने टूर से ब्रेक लेकर एक ज्वेलरी शॉप की थी विजिट, वेयर ही अपैरेंटली बॉट अ डायमंड रिंग फॉर श्रद्धा। और जब हमने श्रद्धा से मुलाकात करी और पूछा उनसे उनका टेक ऑन दिस न्यूज, तो श्रद्धा का गुस्सा काबू में नहीं रहा। काफी सारे जो भी रूमर्स रहे हैं, मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये तो हो जाता है, पर ये जो था आई थिंक कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक लिमिट क्रॉस कर दी। तो डेफिनेटली आई थिंक कि जो भी ये रिपोर्ट करता है उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप कोई भी खबर ऐसे छाप नहीं सकते और अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रहिए और ओवरडू ना कीजिए, बिकॉज पीपल कैन गेट अपसेट एंड एंग्री एंड आई फील लाइक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अभी पीपल should relax a little bit. जी हाँ, अब तक श्रद्धा ने जितने रूमर्स खुद के बारे में सुने हैं वो उन सब पर रही साइलेंट, बट दिस वन सीम्स टू हैव टच्ड हर रॉन्ग नर्व, और इसीलिए हमेशा काम और कंपोज्ड रहने वाली श्रद्धा को भी गुस्सा आ गया। अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रहिए, अपने बाउंड्रीज में थोड़ा रहिए। फिर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दो जूम स्टार्ट ऑन आवर शो। हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं ग्लिट्स, ग्लैमर और बॉलीवुड से। यस, यू हर्ड इट राइट। मुंबई की एक शाम एस डायरेक्टर करण जौहर ने फैशन शो ऑर्गेनाइज किया। कंगना रनावत रही इस फैशन शो की शो स्टॉपर। वहीं बॉलीवुड से काफी सेलेब्स भी इस फैशन नाइट में नजर आए। इस एक्साइटिंग फैशन शो के रेड कार्पेट पर हमें नजर आए वरुण धवन भी। वरुण वाज एट हिज जोवियल बेस्ट, और फैशन का क्या मायने हैं उन्होंने जूम के बूम पर बताया। Fashion means comfort. Fashion means being casual, being glamorous like Neha. Oh, Neha is dressed today. No, I'm not at all glamorous. But I think it's mainly just about being yourself. Kejo had donned the designers had to create a range, which is an interesting confluence of styles inspired by high street trends and haute couture. वैसे इस खास महफिल में और भी कई बॉलीवुड सेलेब्स नजर आए, लाइक कबीर खान, मिनी माथुर, गौरी खान, दीनू मौर्य, रवीना टंडन, मनीष मल्होत्रा, सिद्धार्थ शुक्ला, अरुणोदय सिंह जैसे सेलेब्स. So Kejo's amazing fashion event was a popular fashion night which created a lot of buzz there and also on our countdown. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 9 पर है अनुष्का और दीपिका। लेकिन यहाँ बात कोई रियल लाइफ की नहीं है, लेकिन रियल लाइफ की है। वेल, ये बात तो सबको पता है कि इम्तियाज अली की तमाशा में दीपिका और रणवीर एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खबरों की माने तो दीपिका इम्तियाज की पहली चॉइस नहीं थी। इम्तियाज ने ये फिल्म पहले अनुष्का को ऑफर की थी, लेकिन ये अनुष्का ही थी जो रणवीर के साथ बॉम्बे वेलवेट के बाद दूसरी फिल्म नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने रणवीर के साथ ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। Well, rumors are doing rounds that अनुष्का की आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट में as it is रणबीर कपूर के साथ दिखाई देंगी। Therefore, she did not want to be seen again with the same actor. अब ये सच है या फिर अनुष्का और रणबीर के बीच बॉम्बे वेलवेट के बाद कुछ ठीक नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता। लेकिन तमाशा में दीपिका का होना और अनुष्का का नहीं होना बना गया है इन दोनों हीरोइंस को नंबर 9 बज़ मेकर।
इस वीक काउंटडाउन नंबर 8 पर हो रहा है बैंग बैंग एज ऋतिक इज ऑल सेट टू गिव सम बैंगिंग स्टेटमेंट्स। जी हाँ, इस हफ्ते हुआ इस फिल्म का एक सॉन्ग लॉन्च जहां नजर आई कटरीना कैफ, ऋतिक रोशन विद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। तो आइए सुनते हैं ऋतिक का सबसे पहला बैंगिंग स्टेटमेंट जो आया है इन कॉन्टेक्स्ट टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फिल्म। ऋतिक के हिसाब से बैंग बैंग को वो उस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाए जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट वो हमेशा अपनी हर एक फिल्म को देते आए हैं। This is the first film in my life where I have actually experienced something that I have never experienced ever before in my life. This is the first film that surprised me. The reason it surprised me is because of all that I was going through in the past 1.5 years. I could not give myself as much as I do in all my other films to Bang Bang. If not my best, this is definitely one of my best films. वैसे इस कन्फेशन के अलावा यहाँ ऋतिक ने एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी एंड दैट वाज रिलेटेड टू आमिर खान। कुछ दिन पहले आमिर ने ऋतिक की डांसिंग को देखकर कहा था that he wishes he can ever dance like that। और अब जरा सुनिए आमिर के कौन से टैलेंट को पाना चाहते हैं ऋतिक। जितने कपड़े आमिर ने उतारे हैं उतने कपड़े अगर मैं उतार पाता तो आई मतलब मैं समझ वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। Alright. काश कभी पहुँच पाऊँ। Let's see. And that's how Hrithik banged on number 8 on our countdown. शाहिद कपूर हुए नाराज। शाहिद के पास्ट को प्रेजेंट में लाने पर भड़के शाहिद और इसलिए शाहिद की ये नाराजगी उन्हें ले आई है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 7। ये पूरा मामला शाहिद की आने वाली फिल्म हैदर को लेकर है। इस इवेंट पर मीडिया से शाहिद से किसी ने कुछ ऐसा पूछा जिससे सामने आया शाहिद का ऐसा रिएक्शन। कोई भी यार लाइट आइड हो, डार्क आइड हो, नो आइड हो, मेनी आइड हो, यू वांट योर पेयरिंग टू यू वांट योर पेयरिंग टू वर्क इन एवरी फिल्म। वेल बात दरअसल ये है कि इस इवेंट पर शाहिद से पूछा गया कि उनकी पेयरिंग जब भी लाइट आइड ब्यूटी से होती है तो उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाती और ये सवाल डायरेक्ट करीना कपूर पर टारगेट किया गया। वेल वो इसलिए कि शाहिद और करीना की सबसे बड़ी हिट जब वी मेट थी जिसका क्रेडिट उन्होंने इम्तियाज अली को दे दिया था। फिर सवाल का रुख मुड़ा श्रद्धा कपूर की ओर और जब उनको भी लाइट आइड ब्यूटी कहा गया तो क्या उनके होने से ये फिल्म फ्लॉप होगी? इसका जवाब शाहिद ने दिया कुछ इस तरह। Your pairing with Shraddha in Haider is being appreciated a lot. And she's also a light-eyed heroine like Kareena Kapoor. So you've spoken about your pairing with Kareena didn't work in the first 3 films, but it worked in Jab We Met. So what are your expectations from Haider? कोई भी यार लाइट आइड हो, डार्क आइड हो, नो आइड हो, मेनी आइड हो, यू वांट योर पेयरिंग टू वर्क इन एवरी फिल्म। So I don't think anybody does a film together. यार चलो पिक्चर करते हैं और अपनी पेयरिंग नहीं चलेगी। Well, all we can say right now is कि शायद आपकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाए। लाइट आइज और नो लाइट आइज ये सब महज एक बात ही रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन शाहिद का गुस्सा बना गया है उन्हें इस वीक काउंटडाउन पर नंबर 7 बज़ मेकर। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 6 पर है सलमान खान और कबीर खान और इन दोनों की आने वाली फिल्म बजरंग भाईजान। सलमान खान ने इस फिल्म के लिए दे दी हैं अपनी सारी डेट्स और वो इसलिए क्योंकि वो इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट से हो गए हैं काफी इम्प्रेस्ड। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो सलमान खान ने कबीर की फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए नवंबर से अपनी डेट्स कबीर को दे दी हैं। कबीर की ये फिल्म नेक्स्ट ईयर ईद पर रिलीज होने वाली है। हम आपको बता दें सलमान खान का शेड्यूल काफी बिजी है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर सलमान इस फिल्म की शूटिंग ईद से पहले कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब जबकि सलमान खान ने कबीर को अपने सारे डेट्स दे दिए हैं, ऐसे में साफ है कि सलमान खान इस फिल्म को ईद पर ही रिलीज करना चाहते हैं। वैसे सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग से पहले सूरज बड़जात्या की प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे और बजरंगी भाईजान को खत्म करने के बाद ही वो शुद्धि पर काम शुरू करेंगे। सलमान के इतने बिजी शेड्यूल में से कबीर खान को अपनी बल्क डेट्स देना बना गया है उन्हें इस वीक का नंबर 6 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट बिफोर वी रोल इनटू अ ब्रेक आपको देते हैं साफी सेल्फी कॉन्टेस्ट का क्विक स्नीक पीक। साफी सेल्फी कॉन्टेस्ट बढ़ रहा है एक नए पड़ाव पर। साफी सेल्फी कॉन्टेस्ट शुरू होकर 7 दिन हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर यह कॉन्टेस्ट तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। आपको बता दें कि आज का थीम था ऑस्कर सेल्फी, जिसमें कई कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और इनके रिस्पॉन्स भी काफी धमाकेदार रहे। अगर आपने इस कॉन्टेस्ट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जस्ट क्लिक योर सेल्फी एज पर द डेली theme and upload them with the hashtag Safi Selfie on your Facebook, Twitter or Instagram account along with the daily theme hashtag. To know the daily themes and other details on Safi Selfie contest, visit facebook.com/zoomtv or log into safiselfie.in.
Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। Sonam and Fawad, welcome to the show. Thank you so much for being here. Thank you. Okay, Sonam, what made you want to be a part of a film which is a classic and so unforgettable? Because it was a classic and it was so unforgettable. But there's also fear that comes with it, right? There'll be comparisons, and the original was a cult film of its Yes, kind. Yeah. yes. A Rishikesh Mukherjee film. Yes. Yeah. So honestly, it was such a beautiful character. Yeah. And also the story was so completely different from the original, and the character was so completely different but the same, that I felt like I could do it. I don't know if I've done justice to the role. I don't think I've done justice to any of the roles that I've done. But I know you keep laughing at me when I say these things. Yeah, really. What does that mean? I know, I just feel You've done like... some very nice, very fine roles. Why do you say that? I don't know, because I feel like I can always do better. And I haven't had a chance to see Khoobsurat, Disney's Khoobsurat, Right. but I had lots of fun playing this character, and that makes up for every insecurity that I've ever had. I had Wow, really? an amazing about playing this role. You have insecurities about playing, like you said, as an iconic role. Right, right. But I had such a blast, and I felt so free playing this character that I think it makes up for everything. I mean, however people like, whatever interpretation or whatever criticism or whatever adulation I get for this role is redundant, because I had such a good time doing it. Fawad, a move from Pakistan to Bollywood. Did you plan? You said somewhere you hadn't planned it. There was no strategy about it, right? He hasn't planned anything in his Really? life. No. Never been much of a strategist. Yeah. Just There's no strategy in that. wherever the wind takes me, I just... इस वीक कटरीना है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 4, क्योंकि रणबीर से अपने रिश्ते को लेकर कटरीना ने शायद पहली बार ऐसा कुछ कहा है जो क्लियर कर देगा रणबीर कटरीना की पर्सनल लाइफ को रिवील करती आई अब तक की सारी पिक्चर्स। क्योंकि एक डेली को दिए अपने रीसेंट इंटरव्यू में कटरीना ने रणबीर को बता दिया है अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट और बड़ा हिस्सा। दरअसल उस इंटरव्यू में जैसे ही कटरीना से पूछा गया कि कटरीना ना तो अपने रिलेशनशिप की बात से इनकार करती हैं और ना ही इकरार, बस इसी सवाल पर कैट्स ने शुरू कर दी टकरार। What does it mean to accept? Giving an official statement will be like an update. I think it's a clear enough statement to make that Ranbir has a very important presence in my life. He's a big part of my life. People can understand and be sufficiently satisfied with that. Beyond that, at this point, I don't think it's necessary to elaborate anymore. Well, elaborate ना भी किया जाए तो किसी भी रिलेशनशिप के अंजाम तक पहुंचने का सवाल भी सामने आता ही है। सो कटरीना से इस इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि उनकी जल्द ही होने वाली शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है। Again, this is something that I'd say fall under the day-to-day update of what's going on in our relationship, so I won't comment on it. Marriage is a serious decision and there can be a lot of changes in your life that have to be factored in to make your marriage successful. So it's something you should approach with a lot of maturity, thought and love. When and if that happens, it won't be hidden. Well, कटरीना की इन्हीं स्टेटमेंट्स ने उन्हें बना दिया है इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर का प्रमोशन करेंगे। Most certainly we'll go there. But if you don't have it, please don't take it personally and wrong that we avoided it. किसी का बुरा मानना या ना मानना बात की बात है। हैप्पी न्यू ईयर के रीसेंट इवेंट से जो पहली और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है, लगता है वो तो यही है। फिलहाल शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान के शो की प्रायोरिटी नहीं कर पा रहे हैं तय। The marketing and all is a part of the production. Whenever it is done, we will do it. And we'll only be happy to be going wherever we're invited, whatever we have to do. I think everybody is very courteous, very gracious, so is Salman Bhai. And so we love this, that he thought that we should come there. If we have the time and if we have the scope in our marketing thought with Manvi and Manish and everyone, most certainly we'll go there. But if you don't have it, please don't take it personally and wrong that we avoided it. It just needs to be done when it needs to be done. And if our timings and everything match, and I think it's very gracious of Big Boss, Salman and everyone to talk about our film, talk about Farah's film, talk about our film and say it's so wonderful and it's really sweet of everyone. कॉन्फर्मेशन के नाम पर शाहरुख खान गिना रहे हैं ऐसा कॉमन रीजन जो मामूली स्टार्स पर लागू होते हैं, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह। जबकि बॉलीवुड में आमिर, सलमान और शाहरुख जैसे स्टार्स को अब तक खुद ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को रूल करते आए हैं। The marketing and all is a part of the production. Whenever it is done, we will do it. And we'll only be happy to be going wherever we're invited, whatever we have to do. लगता है शाहरुख ने सलमान से अपने शो में आने के इनवाइट की बात सुनकर ऐसा जवाब देने की कोशिश की जो बैलेंस लगे और इसके बावजूद कुछ इम्बैलेंस रह जाए तो सलमान की तारीफ करना नहीं भूले।
I think everybody is very courteous, very gracious, so is Salman bhai. And so we love this, that he thought that we should come there. I think it's very gracious of Big Boss, Salman and everyone to talk about our film, talk about Farah's film, talk about our film and say it's so wonderful and it's really sweet of everyone. काउंटडाउन नंबर 2 पर है एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने लिया है एक यंग स्टार का ऑडिशन और वो यंग स्टार है आलिया भट्ट। तो चलिए आपको मिलवा ही दिया जाए उस एक्ट्रेस से जिन्होंने आलिया का ऑडिशन लिया। पर ये ऑडिशन कब लिया, क्यों लिया और किस फिल्म या प्रोजेक्ट के लिए लिया गया, ये जानिए आप खुद उसी एक्ट्रेस से। I remember auditioning her when she was like really young for Black and for When you Balika. working as an AD? I was working as an AD. I was 17 So you years actually auditioned Alia? Yeah, so That's nice. I was like 17 and this girl was 11 years old at that time, and she came to audition for, I think she was a little old, I think she was 12 or 11 years old, and you know, for Black, which Aisha Kapoor ended up doing, and we also auditioned her for Balika Vadhu, which Sanjay Bansali wanted to make. जी हाँ, वो सोनम कपूर ही हैं जिनके सामने आलिया ने एक ऑडिशन दिया था। संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक के लिए सोनम के सामने अपना टैलेंट दिखाने आई थी आलिया भट्ट। आलिया ने सोनम को एक टीवी सीरियल के लिए भी ऑडिशन किया जो उस वक्त संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस करने वाले थे, पर बाद में ये प्रोजेक्ट किसी और के पास चला गया। सोनम और आलिया की लाइफ और करियर का ये ट्रिविया जितना इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है सोनम का आलिया से जुड़ा ये राज खोलना। दरअसल सोनम ने जूम से बात करते हुए एक्सक्लूसिवली शेयर किया है कि वो आलिया के स्मार्टली बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पिक एंड ड्रॉप करने से बहुत इम्प्रेस हैं, क्योंकि आलिया की एज में उन्हें अपने करियर को लेकर इतना स्मार्टली मूव्स लेना नहीं आता था। When I was her age, which is like just a couple of years back, I feel like in a lot of ways, the decisions she's taking are way smarter than what I did. In terms of, I wish, like, I was really naive, like, and very innocent. Like, not that I'm saying she's not, but like, she's like sharper. Or maybe, you know, she has someone like Karan like looking out for her and, you know, asking her. But in a lot of ways, like the films that she's choosing and the projects that she's being a part of is amazing. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन को रूल कर रहे हैं सलमान खान, बट विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड आमिर खान। एक्सक्लूसिवली जूम पर सलमान खान का ये रिएक्शन तब आया है जब हमने उन्हें बताया है आमिर खान का चैलेंज। सीरियसली? अच्छा, ट्रांजिस्टर को कौन देगा? वही देगा। और मुझे लगता है कि वो जो मुझे ट्रांजिस्टर देगा ना वो इतना छोटा होगा। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। जी हाँ, सलमान खान पूरा नहीं करना चाहते आमिर खान से मिला वो टफ चैलेंज जो पिछले दिनों आमिर की एक शरारत के बाद मीडिया की खबरों में आया था। धूम 3 में मैंने टोपी पहना और सलमान ने बिग बॉस में वो टोपी हर जगह पहनी। अब चक्कर ये है कि मैं सलमान, मुझे लगा यार सलमान की दोस्ती को थोड़ा टेस्ट करते हैं। सलमान की दोस्ती को हम लोग उसका इम्तिहान लेते हैं। तो रियल रीजन ये है, एक्चुअली रियल रीजन ये है कि मैं सलमान की दोस्ती का इम्तिहान ले रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि वो वही करता है कि नहीं। और बस जब हमने यही बात सलमान को बताई तो देखिए सलमान ने आमिर से मिला दोस्ती का इम्तिहान देने से कैसे इनकार कर दिया। आमिर तो मरवाएगा मेरे को यार। सीरियसली? अच्छा, ट्रांजिस्टर को कौन देगा? वही देगा। और मुझे लगता है कि वो जो मुझे ट्रांजिस्टर देगा ना वो इतना छोटा होगा। मुझे नहीं करना। लेकिन लगता है आमिर के इस आइडिया से सलमान इम्प्रेस नहीं लग रहे, और हो ना हो सलमान को शायद ये भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये आमिर की कोई नई शरारत है। ट्रांजिस्टर को कौन देगा? वही देगा। और मुझे लगता है कि वो जो मुझे ट्रांजिस्टर देगा ना वो इतना छोटा होगा। मुझे नहीं करना। वैसे तो जब इंडस्ट्री के टॉप खान्स ऐसे चैलेंजेस लगाएंगे तो भला कैसे नहीं बनेंगे हमारे काउंटडाउन के टॉप न्यूज मेकर। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.